हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो हिंदी काव्य भाग है उसकी क्लास नंबर 6 होगी। ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी KVS, NVS, EMRS, HTET या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी जो हमारा साहित्य है उसका सिलेबस TGT हिंदी का तो बिल्कुल ही सेम है KVS, NVS और EMRS का। जो गद्य साहित्य था वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अभी हमारा जो काव्य भाग है उसमें हमारा आदिकाल चला हुआ है। आदिकाल की भी हमारी क्या है क्लासें हो गई हैं। आज हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे। फिर सभी हमारा जो आदिकालीन में साहित्य है वो 6 भागों में नगेंद्र के अनुसार उसको कंप्लीट करने के बाद हम आदिकाल के जो PYQ हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आप क्लासों के साथ ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, उसको। हाँ, तो यहाँ से देखिए, कल हमने यहाँ पर ये कर लिया था, नगेंद्र के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। तो आज हम करेंगे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को डिटेल में कर लेंगे। तो शुरू होता है हमारा सिद्ध साहित्य। जो सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से क्या है निकला है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, देखिए बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, तो वज्रयान शाखा से निकला है हमारा सिद्ध साहित्य। जो सिद्धों की संख्या है वो क्या मानी जाती है, 84 मानी जाती है। ये संख्या कई बार पूछ ली गई है। और 84 सिद्धों में सरहप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। वज्र, श्रोज, भद्र, राहुल, वज्र, ये सभी सरहप्पा के क्या है अन्य नाम है। सरहप्पा के ने सहज जीवन पर क्या है ये बल आएगा, बल दिया है, इसलिए इन्हें सहज ज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है, किंतु उनमें से कोई प्राप्त नहीं है। शरहप्पा, सब्रपा, कणहप्पा और ये लिपाई नहीं आएगा, यहाँ पर लुईपा आएगा और डोम्बिपा, ये सभी क्या है प्रमुख सिद्ध कवि हैं। आगे देखिए, सिद्धों की जो साधना पद्धति है वो वाम मार्गी और भोग विलास प्रधान थी। सिद्ध जो है 5 मकारों में के अनुरागी थे। कौन कौन से 5 मकार हैं? मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, ये सभी क्या है पंच मकार हैं। अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और ये नारी को साधना का आवश्यक अंग मानते थे। सिद्धों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, ये माने जाते हैं। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सिद्धों के प्रधान केंद्र थे। सिद्ध साहित्य को प्रकाश में जो लाने का श्रेय है वो राहुल सांकृत्यायन को दिया जाता है। राहुल जी के अतिरिक्त प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर शहीदुल्लाह महोदय, उपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री भी क्या है बौद्ध साहित्य के उद्धारकर्ता माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने राहुल सांकृत्यायन को त्रिपिटक आचार्य कहा है। किसने? शुक्ल जी ने कहा है। किसको? राहुल सांकृत्यायन को। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध सिद्धों की जो रचनाओं को बोधगान दोहा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। किसने? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। किस शीर्षक से? बोधगान और दोहा। सरहप्पा के जो प्रधान शिष्य थे वो शबरपा थे। क्या थे? शबरपा थे। चर्या पद शबरपा की प्रमुख रचना है, इम्पोर्टेंट है। सिद्धों में लुईपा का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सिद्धों की जो भाषा है उसको संध्या भाषा कहा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो जो सिद्धों की भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहते हैं। आगे है, संध्या भाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जिसमें अर्थ स्पष्ट न होकर प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होता है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों ने अपनी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। उनके अनुसार जो उपदेशों की भाषा थी वो पुरानी टकसाली हिंदी थी, और जो गीतों की भाषा थी वो कैसी थी? पूर्वी बोली मिलती है। ये शुक्ल जी के अनुसार है।
आगे देखिए, शुक्ल जी के अनुसार यही भाषा भेद आगे चलकर कबीर की रचनाओं में भी दिखाई देता है। संतों में पाई जाने वाली खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है, स्वर की कर्कशता है, प्रतीक शैली, उलट भाषियाँ सिद्धों की, ये सिद्धों नहीं आएगा, ये टाइपिंग में एक आधी गलती है, इसको आप ठीक कर लेंगे, ये सिद्धों की देन है। और 84 सिद्धों में जो सर्वाधिक ये ग्रंथ आएगा, यहाँ पर ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो कौन है? कणहप्पा है। उनकी कृतियों की संख्या 74 मानी जाती है। आगे देखिए, सिद्धों की जो रचनाएं हैं दो रूपों में मिलती है, एक तो दोहा कोश और दूसरा चर्या पद। सिद्धों ने उपदेशों के लिए दोहा छंद का प्रयोग किया। और चर्या पद क्या है? बोध अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? चर्या पद कहा गया। देखिए, सिद्ध साहित्य बस इतना ही था। अब पढ़ते हैं हम नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, नाथों की संख्या 9 है, जबकि सिद्धों की कितनी थी? 84 थी। और नाथ पंथ का जो मूल भी क्या है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकला है। देखिए, सिद्ध साहित्य और ये नाथ साहित्य दोनों ही बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उससे आए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने योग मार्गी बौद्ध कहा है। किनको? नाथों को। नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को नारी सहचर्य में लिप्त होने पर कहा था, जाग मच्छंदर गोरख आया। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये किसने कहा था? गोरखनाथ ने मच्छंदर नाथ को कहा था। मच्छंदर नाथ कौन थे? इनके गुरु थे। मत्स्येंद्र नाथ या फिर मच्छंदर नाथ एक ही नाम है, एक ही के नाम है। आगे देखिए, इसी घटना को नाथ पंथ की शुरुआत हुई थी। इसी घटना से, कौन सी? जाग मच्छंदर गोरख आया, इसी घटना से। और फिर गोरखनाथ ने भक्ति मार्ग से भोग और वामाचार को निकाल कर योग और सदाचार की प्रतिष्ठा की थी। और इसलिए तुलसीदास ने गोरख के बारे में लिखा है, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो योग। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछी जा चुकी है। ये किसकी है? तुलसीदास की। और जाग मच्छंदर गोरख आया, ये किसकी है? गोरखनाथ की पंक्ति है। नाथ क्या थे? शैव मत को मानते थे। नाथों को कनभटा जोगी भी कहा जाता है। गोरख और मत्स्येंद्र नाथ की गणना 84 सिद्धों व नाथ दोनों में की जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन की गणना दोनों में की जाती है, जो सिद्ध भी है और नाथ भी है? तो वो गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ है। गोरखनाथ को बालकनाथ गोरक्षपा भी कहा जाता है। बालकनाथ जालंधर नाथ को भी कहा जाता है। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं वो 40 मानी जाती हैं। कितनी? 40। किसकी? गोरखनाथ की रचनाएं। डॉक्टर बर्थवाल ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल है इनका नाम पूरा, इन्होंने गोरखनाथ की पुस्तकों की संख्या कितनी? 14 मानी है। और गोरखवाणी शीर्षक से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया। किसने? डॉक्टर बर्थवाल ने। और मिश्र बंधु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, नाथों का जो प्रभाव है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और सिद्धों का मैंने ऊपर बता दिया है। आगे देखिए, क्या था? पंजाब, राजस्थान और गुजरात था। नाथों की जो साधना पद्धति हठ योग साधना पद्धति है। हठ में है का अर्थ होता है सूर्य और ठय का अर्थ होता है चंद्रमा। तो ये थे हमारे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। और अगली वीडियो में हम जैन साहित्य और एक साहित्य और कर लेंगे, रासो साहित्य कर लेंगे। और इसी प्रकार से हम हिंदी साहित्य को बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इन क्लासों के साथ ज़रूर जुड़ें। और अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके नाम मात्र का शुल्क देकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।